जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्डबॉय यूट्यूब चैनल। अगेन से आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 50,000 रुपए तक का लोन आप लोग मुद्रा लोन ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये मुझे यहाँ पे 4,95,000 रुपए का लोन मिल सकता है, वो भी 10,520 रुपए की ईएमआई पे 5 साल के लिए। जी हाँ, 5 साल के लिए। और 5 साल में इतनी बड़ी रकम चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको एक अच्छे बिजनेस में जुड़े हो तो आपके लिए तो 5 महीने की भी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन लोग जो है इस लोन को ले सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जहां 50,000 रुपए जैसी रकम नहीं मिल पा रही, 5 लाख रुपए क्या मिल पाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, अंत तक जानना पड़ेगा, पूरा अंत तक समझना पड़ेगा, अंत तक कि किस तरीके से जो है लोन का आवेदन किया जा सकता है, वो भी बिजनेस लोन के तहत पे। तो ये आपको सबसे पहले बता दूं कि ये प्रोसेसिंग करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा से, और ऐसा नहीं किसी बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आप इस लोन को ले सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा जो भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक से भी आप लोग बिजनेस लोन के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को ले सकते हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि लोन को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, तो वैसे तो ये ऑनलाइन भी है एंड ऑफलाइन भी, बट आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा कि हम कौन से प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे वीडियो को। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पूरी स्टेप बाय स्टेप है, तो ध्यान से फॉलो करना, कहीं भी स्किप मत करना। कहीं भी स्किप करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जो है कहीं ना कहीं किसी इंपॉर्टेंट चीज को स्किप कर जाओगे। बाद में आपको जब पता चलेगा कि यार वो सारी इंफॉर्मेशन भी समझना जरूरी था, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उस चीज के लिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यस लिख के बताना है। मैं आपको दिखा दूं, आपको पहले वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट्स में यस लिख के बताना है कि हाँ भाई आपको अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन चाहिए, वो भी किशोर मुद्रा लोन के लिए। बाकी शुरू करते हैं इस वीडियो को, बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के लिए। तो ये है हमारी वीडियो जो कि आप लोग देख रहे हैं। वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिलता है ये टाइटल। जैसे आप टाइटल पर टैप करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिस पे आपको सबसे पहले कर देना होगा क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुंच जाते हैं। loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जो भी कंटेंट या जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये कि यह है मेगा मेन्यू का ऑप्शन के अंदर आपको एमएसएमई लोन पे जाना है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि हम जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ले रहे हैं वो इसी एमएसएमई लोन का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है आपको इस पर तो पहले जाना ही पड़ेगा। दूसरा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको इस मुद्रा लोन को लेना है, तो उसके लिए आपको जो है पर्टिकुलरली फाइंड करना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का आर्टिकल। लेकिन एक मिनट, जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनके केस में शायद ये मेगा मेन्यू देखने को ना मिले, तो उनको क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। मेगा मेन्यू का जो आपको ऑप्शन है वो आपको आपके टॉप 3 बार्स के अंदर जो है कैटेगरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करना है, देन आपको सिंपल तरीके से मेगा मेन्यू के अंदर वो चीज देखने को मिल जाएगी, एमएसएमई लोन का ऑप्शन। इसके बाद आपको क्योंकि मुद्रा लोन लेना है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो यहाँ पे आपको सर्च पे जाकर डालना है बड़ौदा मुद्रा। इतना कीवर्ड डालने के बाद आपको रिजल्ट्स में देखने को मिल जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे लिया जाएगा। तो आपके सामने आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करेंगे, आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है, इस आर्टिकल के अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस जानकारी को पूरा अंत तक पढ़ें। जी हाँ, पूरा अंत तक पढ़ें, पूरा अंत तक समझे, ताकि आपको सारी चीज जो है स्टेप बाय स्टेप समझ में तो आए ही, साथ ही में आपसे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी ना छूट जाए। जैसे कि पहले तो आप इस आर्टिकल को हिंदी में पढ़ सकते हो। अब देखो, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जब भी मैं बिजनेस की बात करता हूं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा हमारे नीचे वर्कर्स काम करना चाहिए, जो कि एकदम सही बात नहीं है। कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जो ये एमएसएमई लोन मिलता है या जो मुद्रा लोन मिलता है, इसके अंदर ये उम्मीद की जाती है कि हर कोई व्यक्ति बिजनेस की तरफ कम से कम अपना कदम तो बढ़ाए। और अगर आपने कदम बढ़ा रखा है तो जाहिर है कि आप लोग कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाओगे। टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन हाँ, सक्सेसफुल आप लोग हो ही जाओगे। तो इस केस में सबसे पहले आपको जो है पता चले कि आप जो लोन ले रहे हो उस लोन का यूज क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, किशोर मुद्रा लोन के अंदर आपको मिलता है 50,000 से 5 लाख तक का लोन, वो भी सिर्फ ग्रोइंग बिजनेस के लिए, कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको, जो एक्जिस्टिंग बिजनेस है उसको काफी हद तक ऊंचाइयों तक ले जा सको। और जो लोन मिलता है वो किस एलिजिबिलिटी पे है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। लेकिन और भी एफएक्यूज रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए वो इस आपको कंटेंट या आर्टिकल के अंदर मिल जाएगी। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ें, समझें। बाकी बात है कि लोन को अप्लाई कैसे करेंगे, तो विजिट के लिए आपको लिंक मिल जाएगी। इस विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो
सीधा लेके जाएगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहां पहुंचने के बाद आपके सामने जो है प्रॉपर तौर पे पूरा का पूरा जो है देखने को मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का वेब पे, जहाँ पे मुद्रा लोन से रिलेटेड पूरी जानकारी है। जैसे कि ये जो मुद्रा लोन है वो क्रेडिट फैसिलिटी होता है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज यानी कि छोटे बिजनेस के लिए। यहाँ पे लोन लेते वक्त में ध्यान रखना इस बात का कि आपको कोई सिक्योरिटी कोई कोलेटरल देने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस पूरी चीज की गारंटी तो खुद मोदी सरकार लेती है। प्रोसेसिंग चार्जेस बता रखा है मैंने आपको। अब देखो ये जो मोदी सरकार वाली मैंने बात कही है इसको आप कटाक्ष मत लेना, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी मुद्रा लोन के अंदर जो है कोई सिक्योरिटी कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। ये सीजीटी एमएसएमई के द्वारा जो है मेरे हिसाब से कवर किया जाता है, अगर मैं सही हूं तो। बाकी अगर मैं कुछ गलत तो कमेंट में लिख के बता सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस आपको नहीं पे करने की जरूरत है। फंड और नॉन फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोन मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो लोन है आपको बिजनेस के लिए मिलता है, लेकिन बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पे वेराइटीज ऑफ पर्पस होते हैं, तो उन सभी कामों के लिए ले सकते हो, लेकिन याद रहे सिर्फ बिजनेस पर्पस के नीड के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि जो मिनिमम लोन अमाउंट है, तो यहाँ पे फिलहाल नो मिनिमम है, लेकिन हाँ 50,000 से शुरुआत आप मान सकते हो कैटेगरी वाइज के हिसाब से अगर हम चले तो। फिलहाल फीचर्स की बात करें तो भैया ये तो आपको क्लियर ही है कि जो लोन है वो शिशु और किशोर तरुण के बीच में मिलता है। इस वीडियो में हम किशोर मुद्रा लोन की बात करें, इसके अंदर 50,001 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में लोन मिलता है। और जो लोन में अंदर है, आपको जो लोन लेने वाला बंदा है उसको किसी प्रकार की प्रोसेसिंग चार्ज या कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी चीजें जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने खैर आपको समझाई दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा और जो कहीं ना कहीं लोगों को खटकता भी है कि क्या हम योग्य हैं, तो देखो सबसे पहली चीज अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो आप तो डेफिनेटली इस लोन को ले ही सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आता है तो भी आप इस लोन को ले सकते हो। अब बिजनेस एमएसएमई के अंदर है यानी कैसे जाने, तो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग इन 3 सेक्टर्स में आप किसी न किसी बिजनेस में ऑपरेट करते होगे। किसी को सेवा प्रदान कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, या इसी के अंदर आपका जो है बिजनेस आता है, तो आप लोन ले सकते हो। अब इस चीज को पहचानने का भी बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने बिजनेस को खुद ही देख लो, है ना। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ये जो लोन है ऑल नॉन एंटरप्राइज को मिलेगा। और सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर आप अपने बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, तो दैट मींस आपको ये लोन मिल सकता है, अगर वो एमएसएमई के अंदर है तो। अगेन मैं दोहराऊंगा, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, हालांकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ लिमिटेड ही दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को भी आप देख सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास तो खैर होना ही चाहिए, लेकिन और भी मैं आपको चीजें दिखा दूंगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में आएंगे, तो मैक्सिमम लिमिट आपको मिलती है 10 लाख रुपए तक की। और रीपेमेंट जो है वो आपको टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल के केस में अलग अलग हो सकता है। बस हाँ, यहाँ पे जो रीपेमेंट है, इंटरेस्ट रेट है और जो लोन अमाउंट है, वो तीनों आपको बैंकिंग पॉलिसीज और आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पे ही मिलता है। ये चीज समझने के बाद अब बारी आती है कि भैया लोन को कैसे लें, आवेदन कैसे करें। देखो ऑनलाइन से रिलेटेड अगर वो जानना है तो मैं बता दूं, ऑनलाइन से रिलेटेड आपको जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा सा ही आपको जाना है, तब मैंने 3 दिन पहले वीडियो डाली जहाँ पे आपको 5 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन मिलेगा, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि दूसरा कौन सा मेथड है, तो दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन में जाके आपको मुद्रा लोन के फॉर्म को फाइंड करना है और कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगी। आप बहुत ही आसानी से इसको जाके पा सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे जो है 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो है डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा, कि भाई कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये कुछ इस प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स इतने चाहिए, तकरीबन 13 हैं। सबसे पहले फोटोग्राफ वगैरह आपको चाहिए होंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही हैं, रेजिडेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ ऑफ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वाला हो गया, आइडेंटिटी एड्रेस या बिजनेस इंटरप्राइज वगैरह, एप्लीकेंट जो है किसी तरीके का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, लास्ट 2 साल की बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट वगैरह वगैरह करके बहुत सी चीजें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आर्टिकल को पूरा अंत तक पढ़ेंगे, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स के हिस्से को पूरा जो है देखेंगे, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी फॉर्म को कैसे फिल करना है, किशोर पे आपको सबसे पहले टिक करना होगा। इसके बाद आपको जो है बिजनेस इंफॉर्मेशन में जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान से भरना। मैं एक चीज और बता दूं, अगर बिजनेस का नाम की बात करें या कब से शुरू किया है, तो इस सब चीजों में आप लोग अपने याददाश्त पे जोर कम डालो और सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट निकालो, उसके अंदर जो एग्जैक्ट डेट है, एग्जैक्ट जो लिखे गए चीजें वही आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आप कुछ अपने हिसाब से मत डालना, जो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट है, जो जो चीज एग्जैक्टली मेंशन है उसी को यहाँ पे डालें। इसके बाद जो आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, एसोसिएट कंसर्न है, बैंकिंग एंड फैसिलिटी है, आपकी कितनी जो है यहाँ पे, अगर इन केस मान लो कि वर्किंग कैपिटल के बेस पे लोन ले रहे हो या टर्म लोन के बेस पे, वो आपको बता करके आगे बढ़ना होगा। देन पास परफॉर्मेंस की रिजल्ट तो आपको, या पास परफॉर्मेंस या फ्यूचर एस्टिमेट्स की, मतलब पास परफॉर्मेंस की बेसिकली आपको आईटीआर फाइल के थ्रू आपको मिल सकती है। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी फोटोग्राफ को अटैच कर दें, 6 महीने से ज्यादा पुरानी न्यूज चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी मैंडेटरी होती है। तो ये कुछ चीजें जिसके यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे लिया जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं।